तो गैस निकलना चाहिए। देखिए गैस निकल रहा है। अगर सिर्फ रेगुलेटर होता तो अभी तो आग लग जाती। तो मैंने आपको कहा था अगर पाइप में कहीं लीकेज रहेगा तो मशीन गैस को निकलने नहीं देगा। ये लीकेज है ना, तो मशीन काम कर रहा है। अब इस लीकेज को मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो सिलेंडर में कितना गैस ये बताएगा। देखो काटा कहाँ है सर, रेड के नीचे है ना। इस घड़ी को ऐसे 2 बार पंप करना है, दबाइए ताकत से, और एक बार। देखिए काटा ऊपर आ गया सर, है ना। फुल प्रेशर रहता तो एकदम ब्लैक लाइन पे आता। अभी अंगूठा उठाऊंगा तो लीक होएगा। देखो काटा कहाँ जाता है, लीकेज हुआ, वहाँ से क्या हुआ, बंद। तो जब हम नया सिलेंडर लगाएंगे तो 2 बार ऐसे दबाने का, बार बार करने का ज़रूरत नहीं। अभी देखो लीकेज कर रहा हूँ, तो पाइप में जितना गैस था उतना निकला, तुरंत क्या किया, स्टॉप। तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। वर्किंग पीरियड सेम है जैसे हम घर में यूज करते हैं। देखिए चूल्हे के साथ में पाइप कनेक्शन तो रहता ही है इतना, ओके। तो पहले मशीन लगा देना है, फिर रेगुलेटर, फिर दोनों चालू करके क्या करना है, घड़ी को 2 बार पुश किया, नहीं सिस्टम हो गया ऑन। अब हम गैस ऑन करते हैं, ओके। गैस चालू हो गया। खाना बनने के बाद 90% लोग यहीं से बंद करते हैं, फिर चालू करना तो यहीं से चालू हो जाएगा। बट कभी कभी किसी की गुड हैबिट होती है कि यहाँ से भी बंद करते हैं, ठीक है। अभी देखो पाइप का गैस ख़त्म होगा, इतना टाइम जलता है, इतना गैस भी काफ़ी आग लगाने के लिए। यहाँ से बंद किया, अब फिर वापस हम यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो भी चालू करते हैं आजकल। चलो यहाँ से चालू कर दिए, फिर यहाँ से चालू करते हैं, तो देखो चालू नहीं होगा। या कोई छोटा बच्चा है उसको घुमा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस टाइम पे हमें याद रखना है घड़ी को 2 बार पंप करना। अगर यहाँ से बंद किया है तो अपने को 2 बार दबाना पड़ेगा, फिर हम गैस यहाँ से चालू हो जाएगा। अभी मैंने आपसे कुछ बातें की थी कि गैस की बचत भी करता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर समझिए दूध रखा है, बाय मिस्टेक कभी कभी लेडीज़ लोगों को 2-3 काम साथ में होते हैं। समझ लो खाना बना रहे, कुछ उबलने वाली वस्तु रख दी और ध्यान नहीं रहा, बाय मिस्टेक, और दूध उबल के गिर गया। गैस तो चालू ही है, ठीक है। इस पीरियड में नॉर्मल रेगुलेटर क्या होता है, डायरेक्ट रहता है यहाँ पे। उसका प्रेशर ज़्यादा होने के कारण लिक्विड की मात्रा जो होती है बहुत फास्ट होती है। तो कुछ ही सेकेंड में क्या होता है, गैस चारों तरफ फैल जाता है। और एलपीजी गैस का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो हवा से भारी होता है, वो जलेगा नहीं तो क्या होगा, ज़मीन पे बैठना चालू हो जाता है। अभी लगभग मैं आपसे इतना समय बात किया, तो इतने समय में यहाँ चारों तरफ गैस फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए। गैस चालू ही है, तो देखते हैं कितना फैला, फैल रहा है गैस। कहाँ है, बर्नर पे। यानी गैस को क्या करेगा, वो कंट्रोलिंग पावर देता है, इसीलिए गैस की बचत भी करता है। कभी कभी गर्म तेल से कुछ चीज़ें हम बना रहे हैं तो जो तेल का छिट्टा होता है ना, वो उड़ उड़ के पाइप पे गिरता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होती है और अक्सर पाइप यहीं से कमज़ोर होता है। ऐसे ही कुछ साल पहले हम लोग भोपाल गए थे, एक लेडीज़ के यहाँ ऐसे आग लगी थी, और अभी तो हमारे लिम्बायत में संगम बैंड है ना, वहाँ पे भी ऐसे ही लगी थी। तो यहाँ से अगर लीकेज होता तो गैस तुरंत पकड़ लेता है। अगर चालू गैस है और पाइप में कहीं लीकेज हुआ, देखो चालू गैस है और ये पाइप में लीकेज कर रहा हूँ, बंद किया क्या मैंने, वहाँ से चालू था ना, निकल रहा है गैस, तुरंत ऑटोमेटिक सेटअप करेगा, तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। देखो, और 1 ग्राम गैस का पावर अगर कंटिन्यू निकलता रहे, देखो कितना होता है। अभी देखो एक बार में तुरंत कट करता है, तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना ज़बरदस्त। तो जो करेगा बीबी बच्चों से प्यार, वो नहीं करेगा गैस सेफ्टी डिवाइस से इनकार। ज़मीन पे, पर आज ज़मीन के ऊपर कोई सो नहीं रहा है। आज यहाँ देखा जाए तो लोहा है, यानी हर इंसान किस पे सो रहा है सर, लोहे पे। पहले के लोग ज़मीन पे सोते थे और मिट्टी का मकान होता था, आज लोहे पे सोते और लोहे का मकान है। तो लोहा क्या कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर की मैग्नेटिक पावर को खींच रहा है। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है कि जो बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही उसका परसेंटेज इनका होता है कि इतने साल में इतने परसेंटेज बढ़े, जिसमें हार्ट पेशेंट सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2000 की साल में 6.8 लोग हार्ट पेशेंट थे, 2019 में बढ़ के हो गए 8.9। तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 2023 है, 2019 तक का रिपोर्ट है,
तो 2023 में लगभग 10 पॉइंट के आसपास लोग हार्ट पेशेंट हैं। उसमें से 5% को पता भी नहीं है कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, और पहले हार्ट अटैक में लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे आपने भी कहीं किस्से सुने होंगे। तो इसका 2 रीज़न दिया है, रीज़न ऑफ अनहेल्दी लाइफ। एक तो मोबाइल के टावर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो रेडिएशन से हमारे बॉडी को बहुत नुकसान भी हो रहा है। दूसरा है मकानों की हाइट। आज कोई 4थे माले पे सो रहा है, कोई 5वें, कोई 10वें, है कि नहीं? तो हमारे शरीर को जो ज़मीन से मैग्नेट पावर मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो एक कारण ये भी है बीमारी बढ़ने के। हार्ट अटैक पेशेंट बढ़ रहे, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट बढ़ रहे, डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। तो हमारे हार्ट का वर्क अगर सही रहेगा तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन अंग हमारी बॉडी का क्या है? हार्ट। दूसरा है माइंड। और हार्ट को जो सर्कुलेशन करने के लिए खुराक चाहिए वो ज़मीन से मिलता है, मैग्नेटिक पावर। जैसे मोटर को पावर नहीं मिलेगा तो घूमेगा क्या? इसी तरह से हमारे हार्ट को पावर चाहिए ज़मीन से, और उससे रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट है। जिसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, उसकी 90% बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो जैसे मैंने 4 चीज़ों पे आपसे आगे बात की थी, ये 4 चीज़ें अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, पृथ्वी पे जीवन है लेकिन अंतरिक्ष में जीवन नहीं। उसका एक कारण ये है कि वहाँ मैग्नेटिक पावर ही नहीं है। तो कोई चीज़ें हम छोड़े तो हवा में उड़ेगी तो आदमी रहेगा कैसे? यहाँ पे मैग्नेट पावर है, इसीलिए पृथ्वी पे जीवन है। अंतरिक्ष में लोग पहन के जाते हैं ना सूट, ये 84 करोड़ का सूट होता है, तभी लोग वहाँ ज़िंदा रह पाते हैं। ये पूरा मैग्नेटिक ही होता है। इसी से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक थेरेपी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। किसी भी प्रकार का आपके शरीर को नुकसान किए बगैर अपने शरीर को हेल्दी रखता है। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी गवर्नमेंट ने खुद ये प्रमोशन किया हुआ है इसे। और ये गूगल पे मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट, और इस पर बहुत सारी बुकेज भी हैं। तो ये मैग्नेट थेरेपी में कौन से मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, उस मैग्नेट का मैं नाम बता रहा हूँ आपको। इस मैग्नेट का नाम है नियोडियम मैग्नेट। नियोडियम मैग्नेट को किंग ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है। ये मैग्नेट का राजा होता है। इसकी कार्य क्षमता 90 किलो चुंबक के बराबर होती है, और ये 600 फुट ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। और ये जापान की पृथ्वियों में ज़्यादा प्रमाण में मिलता है, तो इसीलिए उसे जापानी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और 14 देशों में इस थेरेपी को यूज करके लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अपने इंडिया में तो अभी हम समझा रहे हैं, और वहाँ के लोग हैं ना दवा पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते। ये नेचुरल थेरेपी है। इस थेरेपी में हमारे पास 2 प्रकार की चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसे बोलते हैं बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट। ये जो ब्रासलेट है ये टिटानियम मेटल का बना है। इसमें कभी रश नहीं लगेगा, डस्ट नहीं लगेगा, और इसके अंदर मैग्नेट्स हैं। देख रहे सर, अब कोई भी चुंबक चिपकता है लोहे को, बट इस मैग्नेट का नाम है नियोडियम मैग्नेट, द किंग ऑफ द मैग्नेट। इसे पहनने से हमारे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल नियंत्रित रहता है। तो 200 प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। ये हमारे टॉप से लेके बॉटम तक ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रखता है, और जिसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, उसकी 90% बीमारियां दूर रहती हैं। इसमें हमारे पास 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, जो इस तरह का आएगा। ये इसका लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। ये सर पे लगाने का पिलो है। ये 3x6 और 5x6 2 साइज में आता है। इसके अंदर माइक्रो मैग्नेट्स का उपयोग किया गया है, और इसमें नैनो। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि माइक्रो मैग्नेट इसमें है या नहीं है। तो पहले इसका एक डेमो देख लेते हैं कि हमारे शरीर पे सही में काम करता है। ठीक है सर? तो तनवीर भाई, आपको 2 मिनट यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो जाइए। ये मोबाइल के रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। आपका मोबाइल दीजिए, मैं 2 डेमो आपको दिखाऊंगा। तनवीर भाई, आपको दोनों हाथ ऐसा सीधा रखना है, मुट्ठी बांध लो, टाइट हाथ रखना है। ओके? मैं 3 उंगली से आपके हाथ को ऐसा नीचे दबा रहा हूँ। आपको हाथ टाइट रखना है, हाथ को दबने नहीं देना है। ओके? यहीं पे प्रेस कर रहा हूँ, बैलेंस करिएगा। टाइट हाथ, टाइट हाथ। ओके? मैंने ताकत लगाई कि नहीं लगाई, और आपने बैलेंस किया। यही काम कुछ सेकंड के लिए आपको एक पैर पे ऐसे बैलेंस करना है। दोनों हाथ सीधा रखिए सर, मुट्ठी बांध लो, यहीं पे प्रेस किया था। टाइट हाथ रखना, बैलेंस करना, टाइट हाथ। पूरी कोशिश की आपने, बट क्या हो रहा है? बॉडी डिसबैलेंस हो रही ना। अब इसे पहन के करो सर। इसमें कोई बैटरी सेल नहीं लगा है, ये हमारी नसों द्वारा चलता है, और हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं ब्लड के अंदर, वो सेल्स को ये चार्ज करके रखता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। दोनों हाथ ऐसा करिए सर।
ओके, मैंने कोई दवाई नहीं दी आपको, खाली ये ब्रेसलेट पहनाया है। पहले और अभी में क्या डिफरेंस रहेगा इसको आपको समझना है। हो गया सर। अब दोनों हाथ सीधा रखिए, मुट्ठी बांध लो, टाइट हाथ। हाँ, एक पैर पे बैलेंस करो। और इस बार भी प्रयास करना था तनवीर भाई, यहीं पे दबाया था, बैलेंस करिएगा। टाइट हाथ, टाइट हाथ। कुछ फर्क लगा? नहीं फर्क तो है। अभी हटा देते हैं। हो सकता है आपने पहली बार ट्राई किया था या नहीं किया था, क्योंकि देखो हर चीज़ का इलाज है, डाउट का इलाज नहीं है। ये हटा दिया। अब आप करिए, मुट्ठी बांध लीजिए, टाइट हाथ। पूरा प्रयास करना है आपको, यहीं पे दबाया था, बैलेंस करिएगा सर। टाइट हाथ, टाइट हाथ। क्या हो रहा है? नहीं होना, नहीं करना। वो पहनने से होता है ना, ठीक है। अब दूसरा मैं एक डेमो दिखा रहा आपको मोबाइल के रेडिएशन का। देखिए सर, कोई भी मोबाइल हो, जब तक हम इसमें सिम नहीं डालेंगे बात नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी दोनों मोबाइल मैं आपसे दूर कर रहा हूँ। आपको ऐसे खड़े रहना है। आपका राइट हैंड कंधे के लेवल में ले लो, खाली एक हाथ, मुट्ठी बांध लो। अभी आपके पास मोबाइल नहीं है सर, ओके। मैं अभी आपके हाथ को ऐसा नीचे की तरफ दबा रहा हूँ। आपको हाथ टाइट रखना, हाथ को दबने नहीं देना। लगा ये प्रेशर कितना लग रहा है? टाइट हाथ, ठीक है, पूरा प्रेशर लगा। अब मोबाइल ले लो सर। आपका नंबर बोलिए, नंबर बोलिए। 96013 96 137823। अभी देखिए सर, फ़ोन लगाऊंगा तो नेटवर्क कनेक्ट होगा, तो रेडिएशन का असर हमारे बॉडी पे आता है, बट वो दिखता नहीं है। बजने दीजिए, ठीक है सर। फ़ोन बज रहा है, मुट्ठी बांध लो। और इस बार भी आपको ताकत लगानी है। लगाइए, यहीं पे प्रेस कर रहा हूँ, लगाइए ताकत। क्या हुआ? ताकत लगी? लगी ताकत? बज रहा है फ़ोन, लगाइए ताकत। इसके पहले कितनी ताकत थी? अब मैं आपको ब्रेसलेट पहना के और मोबाइल का नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा। 2.0 पिक्चर देखा सर आपने अक्षय कुमार का? उसमें मोबाइल के बारे में ही बताया गया है कि पक्षी कितने साले चले जा रहे हो, तो इंसान भी एक दिन गायब हो जाएंगे, क्योंकि एज कम होते जा रही है। तो अगर हम अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे तो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इस बार फ़ोन बज रहा है सर, नेटवर्क कनेक्ट है, मुट्ठी बांध लो, टाइट हाथ। इस बार आपके हाथ में ब्रेसलेट है, यहीं पे प्रेस किया था। लगाइए ताकत ऊपर की तरफ। प्रेशर आया ना अभी? तो कंटिन्यू जब पहनेंगे तो हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा करेगा। बैठिए।